बस एक नारियल यहाँ पर दबा देना इस मिट्टी में, आपका जो शत्रु है वो नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों आप यदि शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान है और आपको लगता है कि शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें दे रहे हैं और आप कहीं से भी कुछ भी करते हैं तो शत्रु आपके जीवन में पूरी बाधाएं मचा देते हैं, शत्रु आपके जीवन में पूरी तरह से दिक्कतें पैदा करते हैं। तो दोस्तों ये वाला टोटका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, उपाय बड़ा ही जबरदस्त है। इसको आपने एक बार कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से सारे शत्रुओं का सर्वनाश हो जाएगा। और जो भी शत्रु आपको यदि परेशान कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं या फिर आपके सामने आकर के कोई भी शत्रु गाली गलौज करता है, बहुत ज्यादा शत्रु अपनी वाली दिखाता है और आपके जीवन में वो शत्रु बहुत ज्यादा दिक्कतें मचा रहा है, उत्पात मचा रहा है, तो दोस्तों ये वाला टोटका आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपने जीवन में शत्रुओं से जो परेशान है, जो बाधाएं शत्रु ने आपके जीवन में मचा रखी है, वो सब दूर हो जाए। दोस्तों केवल एक नारियल से आपको ये उपाय करना है। एक नारियल कैसा लाना है, किस तरह से लाना है, आपको पूरा इस वीडियो में जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार या फिर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा ताकि आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी हो। चलिए देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, ये उपाय किस दिन करना है। देखिए दोस्तों अमावस्या जो होती है या फिर सोमवार की बात हम करें या फिर किसी भी दिन में यदि कोई अमावस्या आती है किसी भी मास की, तो दोस्तों अमावस्या का जो दिन होता है वो बड़ा ही जबरदस्त होता है किसी भी तरह के टोने टोटके को करने के लिए। यानी कि आप अपने शत्रु का यदि नाश करना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। इस दिन आप अपने जीवन में जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें शत्रुओं के कारण पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों शत्रु क्या होता है, किसी तांत्रिक के पास जाता है और आप पर किया कराया करवा देता है, या फिर शत्रु आपको धमकी देता है कि तेरा ये बिगाड़ दूंगा, वो बिगाड़ दूंगा, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह से शत्रु करता है। या शत्रु कई तरह की ऐसी चीजें करता है जिससे कि आपके जीवन में कई तरह की बाधाएं मच जाती है, कई तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती है। अब दोस्तों ये दिक्कतें नहीं पैदा हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों आपको ये करना चाहिए कि आप अपने जीवन में यदि बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत अपने जीवन में आप दिक्कतें और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है वो आप करें तो आपके जीवन से जितने भी शत्रु हैं वो सब तो दूर होंगे। साथ में दोस्तों शत्रु ने जो आपका किया कराया करवा रखा होगा, कोई जादू ऐसा करवा रखा होगा, वो भी आपका जो है खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से इस टोटके को किया जाएगा, किस तरह से उपाय को किया जाएगा, तो ये बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। तो आपको विशेष ध्यान रख करके इस उपाय को आपको करना है। तो सबसे पहले इस उपाय में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको दोस्तों सबसे पहले आप जब भी इस उपाय को करने जाएं तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आप कभी भी अपने जीवन में जो भी शत्रु आपके हैं उनका आपको नाम याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है तो उसका नाम याद होना चाहिए। जो सामने से आकर के लड़ रहा है, जो सामने से आकर के वार कर रहा है, उसका नाम याद होना चाहिए। यदि नाम याद नहीं है और आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मान लीजिए आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं, आपको लगता है कि 10 शत्रु, 20 शत्रु, 50 शत्रु आपके जीवन में हैं और वो आपके जीवन में बाधाएं मचा रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला जो टोटका है ये उनमें भी काम आता है। या फिर आपको लगता है आपके गुप्त शत्रु हैं। अब गुप्त शत्रु कौन होते हैं दोस्तों, गुप्त शत्रु वो होते हैं जो पीठ पीछे हम पर वार करते हैं, सामने से हम पे मीठे मीठे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे हम पर वार करते हैं, पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। अब ये छोटा मोटा कुछ भी नहीं कर पाता। ये शत्रु जो होता है ना, गुप्त शत्रु हो चाहे कोई सा भी शत्रु, वो छोटा मोटा आप पर नहीं कर पाएगा। इतना बड़ा टोटका या फिर तांत्र आप पर करवा देगा या किया कराया आप पर करवा देगा कि आप खटले भी पड़ सकते हैं, यानी कि आप बीमार हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाएं। यानी कि अभी तक तो घर में बहुत शांति है लेकिन हो सकता है आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, तो ये शत्रु का किया कराया होता है। या फिर घर में कोई ऐसी बीमारी घुस गई हो जिसका कोई तोड़ नहीं हो, जिसका कोई हल नहीं हो, तो ये सब जो चीजें हैं ये शत्रु आप पर करवाता है ताकि वो आपसे ईर्ष्या करता है। क्योंकि है ना, क्यों करवाता है, क्योंकि शत्रु आपसे ईर्ष्या करता है और ईर्ष्या के कारण वो आपसे जलता है, जलन रखता है, और जलन रखने के कारण वो शत्रु जो है वो आप पर कुछ किया कराया करवाता रहता है। तो एक नारियल से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नारियल का गोला लेना है। दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस तरह का गोला आपको लेना है। ये नारियल में से निकलता है, ये नारियल का गोला होता है। आपको ये पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। इस गोले को आपको क्या करना है कि इस गोले पे ऊपर से थोड़ा सा आपको काट लेना है, यानी कट लगा देना ऊपर से थोड़ा सा। और कट लगाने के बाद इसकी जो टोपी निकलेगी, इसके अंदर गोले के अंदर जो खाली जगह रहती है ना, गोले के अंदर जो खाली जगह रहती है उसमें आपको आटा और थोड़ा सा, जैसे आप आटा ले लें थोड़ा सा और थोड़ी सी शक्कर ले लें, है ना। आटा और शक्कर दोनों को मिलाना है, और आटा या आप गुड़ को भी मिला सकते हैं, आटा शक्कर को भी मिला सकते हैं। वैसे आटा और शक्कर को मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो आटा और शक्कर को मिला करके आपको उस खाली जगह को भरना है और वापस से इस टोपी को, यानी जो आपने ऊपर से काटा था टोपी टाइप, उस टोपी को वापस लगा देना है और लगा करके आपको अपने ऊपर से इसको 7 बार बाल लेना है। यानी 7 बार आप घुमा लें, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको घुमाना है और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमा करके आप किसी भी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और वहां पर आप खड्डा खोदें, मतलब पेड़ के जस्ट नीचे, और इसको गाड़ दें। यानी कि अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके इसको वहां पर आपको गाड़ना है। अब आपको वो पीपल वृक्ष जो है, पीपल देवता जो है या फिर बड़ देवता जो है, उसमें 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप जब इसको गाड़ेंगे तो उस समय आपको एक मंत्र बोलना है। एक मंत्र ये क्या है कि ओम नमो नारायणाय, ये आपको मंत्र बोलना है। उसके बाद ये कितनी बार बोलेंगे, 11 बार आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपको पीपल के पेड़ से या बरगद के पेड़ से, जिसके पेड़ के नीचे आप हैं, उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि हे बरगद देवता, मेरे शत्रु मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मेरे शत्रु बेवजह मेरे जीवन में हानि पहुंचा रहे हैं और मैं उनसे कुछ भी नहीं कहता हूं, फिर भी वो मुझे परेशान ही करते रहते हैं, मुझे हानि ही पहुंचाते रहते हैं, मुझे दुख ही देते रहते हैं और मेरा हर काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। यदि मेरा सारे काम इस तरह से बिगड़ते चले जाएंगे तो मैं मेरी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाऊंगा। वो शत्रु मेरी तरक्की से जलते हैं और मुझ पर किया कराया करवाते हैं, मेरे परिवार पर बाधाएं मचाते हैं और बाधाएं देते हैं। इस कारण से मैंने आज ये उपाय किया है। यहाँ पर जो जीव जंतु हैं, जैसे कि चींटियां हो गई, चींटे हो गए, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था की है। और ये जो भोजन की व्यवस्था है, जिन भी चींटियों के पास ही जाएगा उतने ही मेरे दुख दर्द कम होंगे और मेरे जो शत्रु हैं उतने ही कम होते चले जाएंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आप इसको गाड़ते हैं वहां पर, तो उसके बाद जो चींटे चींटी उस पेड़ के नीचे जितने भी हैं वो सब भूखे रहते हैं और उनके लिए आप खाने की व्यवस्था करते हैं। तो उससे आपके जो दुख हैं वो कटते हैं और जो शत्रु हैं वो अभी आपके, इससे शनि देव जो हैं वो भी प्रसन्न होते हैं और भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भैरव महाराज भी प्रसन्न होते हैं। इस कारण आपने जो ये किया है उससे सभी जीव जंतुओं का पेट भरा। इसके कारण वो सभी प्रसन्न होकर के ये सब दुश्मनों का नाश करने वाले होते हैं। जैसे भगवान भैरवनाथ हो गए, वो दुश्मन का नाश करते हैं। शनि देव भगवान जो हैं वो दुश्मनों का नाश करते हैं। तो आपसे प्रसन्न होकर के वो आपके दुश्मनों का सभी का नाश करेंगे। दोस्तों ये टोटका मैंने सभी को बताया, ये उपाय मैंने सभी को बताया ऑफलाइन, जितने भी मेरे पास आते हैं भक्त, और सभी के कार्य हुए, सभी के जो दुश्मन हैं वो सब नष्ट हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके दुश्मन भी इसी तरह से नष्ट होंगे। अब आपको क्या करना है, इसको मिट्टी में पूरा दबा करके, इस जो गोला है मैंने आपको बताया, जो गोला होता है नारियल का गोला, उसको मिट्टी में पूरी तरह से दबा करके और अपने घर पे चले आना है। अब रास्ते में आपको न तो किसी से बातचीत करनी है और पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। और घर पे आकर के आप हाथ मुंह धो लें और अपने घर पे आकर के एक दिया देसी घी का अपने पूजा मंदिर में जला दें। बस इतना आपको करना है, तुरंत प्रभाव से आपको असर दिखने के लिए मिलेगा। हर अमावस्या पर या हर पूर्णिमा पर यह आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी शनिवार या मंगलवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को स्त्री या पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, तो जरूर इसको आप करिएगा। बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।